एक जमाना था जब लोग आग के इर्द गिर्द बैठकर कहानियां सुनते थे। कहानियां राक्षसों की, विशाल पक्षियों की, समंदर में छिपे दानवों की। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना। लेकिन आज जब हमारे पास है विज्ञान, पुरातत्व और जीवाश्म रिकॉर्ड, तो हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इन प्राचीन मिथकों को सिर्फ काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविकता से जुड़ा हुआ दिखाते हैं। तो आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 खतरनाक और विचित्र प्राणियों की जिन्हें लोग सदियों से सिर्फ कल्पना मानते आए हैं। बट वॉट इफ दे वर रियल? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की रात आपकी नींद उड़ जाए। नंबर 7, मोकेले एम्बेमे, अफ्रीका का छुपा हुआ डायनासोर। दोस्तों, अफ्रीका के गहरे रहस्यमयी वर्षावनों में, खासकर कांगो बेसिन में, एक ऐसा जीव पाया जाने का दावा किया जाता है जो बिल्कुल एक डायनासोर जैसा दिखता है। उसका नाम है मोकेले एम्बेमे। इस प्राणी का जिक्र सबसे पहले वहां के लोकल ट्राइब्स ने किया था। वे कहते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से इस विशाल प्राणी को नदी के पास चलते हुए देखा है। इसकी गर्दन लंबी होती है, शरीर एक हाथी जैसा विशाल और पूंछ बिल्कुल मगरमच्छ जैसी। यानी अगर आप इसकी तुलना करें सोरोपॉड डायनासोर से तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मोकेले एम्बेमे असल में एक प्राचीन प्राणी आर्सिनोइथेरियम का वंशज हो सकता है, जो एक विशाल राइनो जैसा जीव था और लगभग 37 मिलियन साल पहले विलुप्त हुआ था। अब सवाल उठता है, क्या कोई प्रजाति इतनी लंबी अवधि तक बिना इंसान की नजर में आए जंगलों में छिपी रह सकती है? क्या यह संभव है कि डायनासोर का एक वंश आज भी हमारे बीच कहीं जीवित है? नंबर 6, डेविल फ्रॉग, मेंढक जिसने डायनासोर के बच्चे खाए। अब सोचिए, एक ऐसा मेंढक जो इतना विशाल और खतरनाक हो कि वह डायनासोर के बच्चों को मारकर खा जाए। यह कोई मजाक नहीं है। मिलिए बेल्जेबूफो से, जिसे डेविल फ्रॉग कहा जाता है। यह विशाल मेंढक 66 मिलियन साल पहले मेडागास्कर में पाया जाता था। इसका आकार आज के किसी भी मेंढक से कई गुना बड़ा था, लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा और वजन 1 किलो तक। इसका जबड़ा इतना ताकतवर था कि यह छोटे छोटे डायनासोर को भी एक ही झपट्टे में चबा सकता था। इसे फ्रोजिला भी कहा जाता है। अब जब आप अगली बार किसी तालाब के पास जाएं, तो जरा सोचिए, क्या कोई प्राचीन डीएनए आज भी मिट्टी में कहीं जीवित है? नंबर 5, थंडरबर्ड। क्या आसमान में आज भी उड़ रहा है एक राक्षसी पक्षी? अमेरिका की नेटिव किंवदंतियों में एक ऐसा पक्षी बताया गया है जिसकी एक फड़फड़ाहट से बिजली गिरती थी और जिसकी चीख से पहाड़ कांप जाते थे। इसे कहते हैं थंडरबर्ड। यह कोई मिथ नहीं, बल्कि शायद वैज्ञानिक रूप से एक विशाल पक्षी का वर्णन है जिसे हम जानते हैं अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंस के नाम से। अर्जेंटाविस 6 मिलियन साल पहले धरती पर था और इसका विंग स्पैन करीब 7 मीटर का था, यानी एक छोटी प्लेन जितना बड़ा। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है थंडरबर्ड की कहानी इसी असली पक्षी से शुरू हुई हो। सोचिए, अगर ये आज भी कहीं दूर दराज पहाड़ियों में मौजूद हो, क्या आप उसके पंजों से बच पाएंगे? नंबर 4, इंडस वर्म, सिंधु नदी का प्राचीन राक्षस। अब हम चलते हैं भारत की ओर। सिंधु नदी के बारे में एक प्राचीन ग्रीक कथाकारों ने जिक्र किया था, एक विशाल वर्म यानी कीड़ा जो नदी के किनारे लोगों पर हमला करता था। क्या यह सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानी थी? शायद नहीं। करीब 290 मिलियन साल पहले धरती पर एक प्राणी था जिसका नाम था आर्थ्रोप्लूरा। यह एक विशालकाय मिलीपीड था जो करीब 2.5 मीटर तक लंबा होता था, यानी एक सुजुकी स्विफ्ट जितना। अब अगर ग्रीक यात्री कभी आर्थ्रोप्लूरा जैसे जीव को देख लेते, तो उनकी कल्पनाओं में वह प्राणी राक्षस क्यों न बन जाता? क्या हो अगर कोई वंशज आज भी जमीन के नीचे, गुफाओं में या दलदलों में छुपा हो? नंबर 3, निंजन, अंटार्कटिका का सीक्रेट सी मॉन्स्टर। कुछ साल पहले जापानी मछुआरों ने दावा किया था कि उन्होंने अंटार्कटिक जल क्षेत्र में एक रहस्यमयी प्राणी देखा है। उसका चेहरा इंसान जैसा था, शरीर मरमेड जैसा, और उसकी लहरों में तैरती भुजाएं 20 फीट तक लंबी थीं। उसका नाम रखा गया निंजन। यह कथाएं जल्दी ही इंटरनेट पर वायरल हो गईं
और कई लोगों ने उसके फुटेज शेयर करने का दावा भी किया। क्या निंजन एक मिथ है या फिर वो किसी प्राचीन समुद्री जीव का वंशज है? विज्ञान कहता है कि ऐसा ही एक जीव हुआ करता था, थलसोमिडॉन, एक लंबा सांप जैसे शरीर वाला समुद्री सरीसृप जो समुद्र की गहराइयों में रहता था। क्या निंजन उसी जीव का कोई इवॉल्व्ड वर्जन है या फिर कोई पूरी तरह नया समुद्री जीवन जिसे हमने अभी खोजा नहीं? नंबर 2, मैगलाडॉन। क्या यह शार्क अब भी समुद्र की गहराइयों में है? शार्क से डर तो बहुतों को लगता है, लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसी शार्क हुआ करती थी जो 60 फीट लंबी थी और उसका जबड़ा एक कार जितना बड़ा था। मिलिए मैगलाडॉन से। यह शार्क करीब 2.5 मिलियन साल पहले समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करती थी। मैगलाडॉन को अब विलुप्त माना जाता है, लेकिन समय समय पर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा जरूर है जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। नंबर 1, लेवाइथन, सागर का अंतहीन राक्षस। दुनिया के हर कोने की कथाओं में एक समुद्री राक्षस का जिक्र मिलता है, लेवाइथन। एक विशाल सांप जैसा प्राणी जो समंदर को उबाल सकता था, जहाजों को निगल जाता था। क्या यह सिर्फ धार्मिक या पौराणिक कल्पना थी? नहीं, 50 मिलियन साल पहले समुद्रों में एक जीव तैरता था, पेलियोफिस कोलोसस। यह एक विशाल समुद्री सांप था जिसकी लंबाई एक बस के बराबर मानी जाती है।